कई बार तुम्हें पढ़ते हुए मैं ख्यालों के समंदर में डूबने उतरने लगती हूँ। जब बिल्कुल डूबने को होती हूँ, तुम्हारी कविताएं मुझे कसकर थाम लेती हैं और तट पर लाकर छोड़ नहीं जाती, बल्कि मेरे साथ ही वहीं बैठ जाती हैं। वे मुझे किस्से सुनाती हैं और नीली चिड़िया के जो तुम्हारे दिल में छुपकर बैठी हुई थी, जिसे तुम इस डर से बाहर नहीं आने देते कि वो तुम्हारी रचनाओं को नुकसान न पहुंचा दे, काम न बिगाड़ दे, जिस पर तुम विष की उड़ेल दिया करते थे। और तमाम वेश्याएं, तमाम साकी, तमाम किराने के दुकान मालिक ये नहीं जान पाते कि वो नीली चिड़िया तुम्हारे दिल के कोटर में न जाने कब से बंद है। तुमने सचमुच उस प्यारी नीली चिड़िया पर बहुत जुल्म किया। वो हौले हौले गाती रही कुछ जिसे सिर्फ तुमने सुना, तुमने ही समझा, उसे मरने नहीं दिया और तुम दोनों यूं ही साथ सोते रहे। उसने तुम्हारे सब राज छुपा रखे थे। तुम नहीं चाहते थे कि इस दुनिया में कोई भी किसी से नफरत करे, फिर भी लोगों ने नफरत की, तुम्हारी शक्ल से, मेरी शक्ल से, हम सब की शक्ल से, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल से भी प्यार नहीं था। तुम जानते थे इस दुनिया में अमीर खुश नहीं, ना ही वंचित। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, पर तुम्हारे मस्तिष्क ने तुम्हें पल भर भी चैन नहीं लेने दिया। तुम बेचैन हो उठते, रातें जाग कर बिताते और देर तक टाइपराइटर पर उंगलियां टिपटिपाते। तुम्हारी कविताओं में वेश्याएं थीं जिनसे तुमने प्रेम की उम्मीद की। दलाल थे, कवि थे, प्रकाशक थे, उनकी माएं, पत्नियां, दोस्त, भाई सब थे जिनसे तुमने कभी कोई उम्मीद नहीं की। सभी ने तुम्हें निराश किया, सभी को तुमने धिक्कारा, अपनी कविताओं में उन्हें बार बार लताड़ा। तुम्हारी उंगलियों और टाइपराइटर के बीच ईमान का रिश्ता था। तुम्हें दुनिया की सबसे मामूली चीजें पसंद आई और मामूली लोगों से प्रेम हुआ। किसी गली में शराब के नशे में झूमता हुआ ठठेरा, पहली बार परीक्षा में बैठा एक लड़का, किसी बाड़ के किनारे अपने घोड़ों का नेतृत्व करता खिलाड़ी, अपनी आखिरी कॉल पर लगा हुआ साकी, कोई महिला वेटर जो रेस्टोरेंट में कॉफी परोस रही थी, किसी उजाड़ घर की दहलीज पर सोया हुआ नसीब, एक सूखी हड्डी चबाता हुआ कुत्ता, किसी सर्कस के तंबू में गोज करता हुआ हाथी, रास्ते में शाम 6 बजे हुई जमघट, या फिर किसी डाकिये का फोहड़ मजाक। ये मामूली लोग अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी कविताओं में जिंदा रहेंगे, पर वेश्याओं ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया और संपादकों ने तुम्हारी रचनाएं वापस कर दी। ऐसी ही और कविता सुनने के लिए हमारे चैनल संजीव की कविता को सब्सक्राइब करें, और अगर ये कविता आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने विचार साझा करें कमेंट में। धन्यवाद।